हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है बच्चों के खाने के साथ। तो आज गली वाले बच्चों के लिए है सेवैयाँ। ये स्पेशल उनके लिए नहीं बनी है, ये मैंने हम लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन मेरे अलावा किसी ने खाए नहीं। मैंने भी बहुत कम खाया क्योंकि साथ में मखाने की खीर भी बनी थी तो वही खाई। तो ये ऐसे रखी हुई थी तो सोचा मैं इनको दे दूँ यही। तो बाकी किसी चीज़ का टेंशन नहीं है बनाने का, मतलब रोटी राइस कुछ भी। बाकी मैं भी शूट नहीं कर पाई और आगे का, क्योंकि इसमें इतना मीठा भी नहीं है, क्योंकि हम उसमें वो रोटी वगैरह सब ऐड करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बतानी है जिसकी मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत टेंशन है कि जिन डॉग्स को मैं फीड करती थी, अभी तो मैं सिर्फ गली वालों को कर रही हूँ जो आस पड़ोस में 2-4 हैं, लेकिन जिनको मैं नवंबर दिसंबर के टाइम में जिनके बेबी हुए थे, आज मैं जब ये खाना देने के लिए गई तो वो भी उस साइड आए थे, तो मैंने देखा कि उनके फिर बच्चे हो गए हैं। कितना टेंशन वाली बात है, मतलब इतना जल्दी अब वो फिर मरेंगे, अब वो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, फिर गाड़ियों के नीचे आएंगे, फिर लोग उनको मारेंगे। पिछली बार भी सारे मर गए थे होली के टाइम पे, एक को मैंने अपने घर पे रख के बचा लिया था। कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उनको फैल जाता है। अब इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके बाद मैं पहुंच गई थी पार्लर, मुझे थ्रेडिंग करना था। यहाँ पे मैंने सब कर लिया था, मेरा कोई वहाँ पे मतलब दिमाग में ये भी नहीं था कि शूट करूँगी, कोई प्लान भी नहीं था ये सब शूट करने का। मैं जस्ट थ्रेडिंग करने के लिए गई थी बगल में, क्योंकि सब लोग घर पे सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट जाके आ जाती हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अभी घर पे लोग हैं तो ये बेबी को देख लेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्लू ड्रेस वाली दीदी हैं ये वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो मेरे को बोले कि हम ना आपको लिपस्टिक लगा दें। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उनको सीखना था, मतलब कि प्रैक्टिस करना था, तो उन्होंने बोला मैं आपको लगा दूँ, तो मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप लगा लो। और मैंने लिपस्टिक वाला भी शूट नहीं किया, जैसे कि मैंने बोला कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर ये मुझे बोले कि हम तुम्हें पेंसिल भी लगा ले, वो आईब्रो बना ले हम आपकी। मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कर लो। देन थोड़ी देर के बाद फिर कह रही है हम आपको लाइनर भी लगा दें क्या? मतलब पीछे ही पड़ गए थे मेरे ये लोग कि चलो अब मैं आई हूँ तो एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरे को परेशान कर रहे थे, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जो दीदी हैं रेड वाले वो हमेशा उधर ही होते हैं, वही करते हैं सब। तो अभी मैं हिमाचल भी गई, सब जगह मैं घूम के आ गई, लेकिन मैंने थ्रेडिंग नहीं किया था जब से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं थ्रेडिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे भूत भूत जैसे मेरी आईब्रो हो गई थी, तो सोचा कि चलो थ्रेडिंग करके आते हैं। तो ये लोगों ने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया अपना पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ना जब कोई किसी को जानता है और पता है कि हम उनके साथ ये चीज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब हम लोगों का फ़न हो गया उधर, कोई प्लानिंग के साथ भी नहीं हुआ। अगर प्लानिंग के साथ होता तो शायद पूरा ब्लॉग इसी का बन जाता, लेकिन जो भी था रैंडम हो गया। और फाइनली ये सब के साथ इतना अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं घर आ गई थी, और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया कुछ, खाना पीना ये सब। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, शाम का क्या मतलब दिन का हो गया, 1-2 बज गए हैं। ये जनाब सो के उठ गए हैं, तो इनके साथ थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, क्योंकि उनको बातें करना अच्छा लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अभी वो उसको हंसी नहीं आ रही, गुस्सा भी नहीं आ रहा, अभी वो अपने मूड में है, क्योंकि जब सो के उठते हैं ना थोड़ा अजीब सा फील होता है वो लोगों को भी। अभी बस देख रहे हैं। अभी वो बहुत समझने लग गया, उसको समझ में आती है चीज़ें कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या कोई उसके साथ आई कांटेक्ट कर रहा है। अभी मैं उसको जस्ट ऐसे लेफ़्ट राइट करके सिखा रही हूँ, तो देख रहा है, उसको सब समझ में आने लग गया अब धीरे धीरे। और हाँ एक और बात, अब वो मेरी शक्ल भी पहचानने लगे हैं, मतलब मुझे देख के अब उसको समझ में आ जाता है। और जैसे ही कोई घर पे आता है तो उसको पता है कि ये हमारे घर में डेली रहने वाले हैं, या ये कभी आते हैं। और जो भी आस पड़ोस वाले दीदी लोग हैं जो उनके साथ खेलते हैं, उनको सब पता है, ये पहचानता है उनको। और अगर इसको अभी गुस्सा करते हैं तो ये ऐसे करके मुंह बना लेता है कि जैसे पता नहीं अभी रोने लग जाएगा, अभी रोने लग जाएगा। तो अभी उसको धीरे धीरे समझ आने लगी है। और अभी हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग इसको सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, ताकि ये सबके साथ रहे, इसको एक ही फेस की आदत ना पड़े, मतलब कि ये मेरे को ही ना देखे, जिससे कि मेरे साथ ही रहे या
मुझे ही ढूंढे। तो हम लोग क्या है, इसको सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम इसको मतलब अपने पास रखते हैं, इसके साथ रहते हैं, कुछ भी आप मान लो, जैसे सुबह, दिन में, रात को, और सबके साथ सुलाते हैं थोड़ी थोड़ी देर, ताकि जो भी घर में लोग हैं इसको सबकी आदत पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर मैं अगर मुझे कहीं जाना है और ये फिर मेरे लिए रोए, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने इसको सारी आदत डाल दी है धीरे धीरे, मतलब कोशिश कर रहे हैं, जो जो हमें फ़ील होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो हम लोग उस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम आए। और उसके बाद उसको डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करवा देते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ करवा देते हैं, क्योंकि दिन भर बेचारे सोए रहते हैं तो थक जाते हैं, कितना लेटेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसको अच्छा भी लगता है। उसके साथ कुछ कुछ फ़नी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, उसका गुदगुदी कर लेते हैं, या उसके साथ ज़ोर से बोल लेते हैं, धीरे से बोल लेते हैं, या कोई भी ऐसे फ़नी सी साउंड कर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली वाला कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते ही रहते हैं, मतलब ये है। और हमारे घर में कुछ ना कुछ मीठा बनता रहता है, मतलब मीठे में जैसे सेवियाँ हो गई, दलिया हो गया। दलिया तो बहुत कम बनता है, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि उन चीज़ों के अंदर आता है ज़्यादातर बनता है मखाने वाली खीर और ब्रेड वाली खीर और सूजी वाली खीर, और उसके बाद हलवा, उसके बाद सेवइयाँ, और उसके बाद कहीं लास्ट में नंबर आ जाता है तो आ जाता है दलिया का। वैसे बहुत कम बनता है दलिया, हाँ नमकीन दलिया बहुत बनता है, लेकिन मीठा दलिया बहुत कम बनता है। तो अभी हमने कुछ नहीं करा है, इसको सिर्फ हमने भून लिया है घी में, ऑयल में, किसी भी चीज़ में जो आपको अच्छा लगता है। मखाने को उसमें अच्छे से भून लो, और इतना ज़्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाते हैं। और ये जो काला काला दिख रहा है ना, वो इसका बाहर का शेल है, ये कोई इसका कूड़ा कबाड़ा है, मतलब वो नहीं है, गंदा नहीं है। क्योंकि जब मखाना बनता होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो बहुत मोटी मोटी ब्लैक सी शेल होती है, जिसको कि तोड़ के फिर मखाना निकाला जाता है। और जहाँ से मखाना निकलता है, जहाँ ज़मीन में लगता है, तालाब टाइप में, पानी में, वो भी बहुत रिस्की काम होता है। तो बेचारों ने बहुत मेहनत से बनाया होता है, तो उनके लिए थैंक यू। और उसके बाद कुछ नहीं है, अच्छे से इसको भूनो, और उसके बाद दूध आप डाल दो, उसके आप क्रीम भी डाल सकते हो, कुछ भी आपको जो डालना है, मलाई वलाई। और उसके बाद दूध में अच्छे से हम लोग पका लेंगे, जितना कि हमें लगता है 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधा घंटा, जितना भी आप दूध को बॉईल करना चाहते हो, जितना भी आप उसको थिक करना चाहते हो। वैसे जितना बॉईल करोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा भी बॉईल नहीं करते हैं, नॉर्मल ये है कि 15-20 मिनट तक बहुत होता है। और उसके बाद उसमें जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं वो काट के डाल लो, फिर बॉईल कर लो और हो गया। और उसके बाद ये कुछ दवाइयाँ थी पशु की, जो कि अब काम की नहीं है। और बच्चों की दवाइयाँ ये है कि एक बार अगर खुल गई तो हम लोग उनको 2-3 महीने बाद भी नहीं दे सकते हैं, उसको 10 दिन 15 दिन बाद हमें फेंकनी पड़ती है, तो मैं फेंक रही हूँ। और ये छोटा सा क्लिप है आज का, तो मैं आज वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने छोटा सा क्लिप डाल दिया, बाकी पूरा वीडियो मैं कल डालूँगी। तो इसी के साथ मिलेंगे, टाटा बाय बाय, जय माता दी, और सबको हैप्पी तीज, बहुत सारी शुभकामनाएं तीज की।